Hello everyone, welcome back to my channel Kids and Parents Learning with Divisha. In today's video, I will tell you about how you can introduce, how you can teach Hindi to your child, because Hindi as well as important English. हिंदी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी कि इंग्लिश इम्पॉर्टेंट है, और हिंदी को आप किस तरीके से पढ़ा सकते हो वो मैं आज की वीडियो में बताऊंगी. And in the next video, I will also share different activities so that you can teach your child Hindi in very interesting way. Next video में मैं अलग अलग activities भी बताऊंगी हिंदी से related. तो start करते हैं. So let's start today's video. In हिंदी अक्षर को, इसमें क्या होते हैं, अक्षर लेटर्स होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, अक्षर. अक्षर को किस में कैटेगराइज किया गया है, यहाँ पर दो कैटेगरी में. देयर आर टू कैटेगरी. फर्स्ट वन इज स्वर, सेकेंड वन इज व्यंजन. जैसे इंग्लिश में होता है, एक होता है वाउल्स, एक होता है कॉन्सोनेंट, उसी तरीके से यहाँ पर स्वर एंड व्यंजन. तो सबसे पहले आपको क्या बताना है, आपको बताना है स्वर, और वो भी हर एक स्वर कम से कम एक दिन में एक ही स्वर बताएं, इससे ज़्यादा स्वर आप ना बताएं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने फर्स्ट डे बताया अ, तो आप पहले बच्चे को अ की ही प्रैक्टिस कराएं, और जब बच्चा अच्छी तरीके से अ जान जाए, उससे रिलेटेड जो भी शब्द होते हैं या जो भी इमेजेस होती है वो पहचान जाए. अगर मैं फर्स्ट डे इंट्रोड्यूस करा रही हूँ, आई एम इंट्रोड्यूसिंग द स्वर अ, तो उससे रिलेटेड जो भी यहाँ पे बुक आती है, जैसे हिंदी की, ये मेरी डॉटर की बुक है, तो अ से रिलेटेड यहाँ पे आप बताइए. अ से अनार, अ से अजगर, अ से अमरूद. तो स्टार्टिंग से ही उसे सारे पिक्चर्स भी पता होंगी कि क्या क्या पिक्चर्स होती हैं आज से रिलेटेड. उसके बाद में जब बच्चा अच्छी तरीके से रिकॉग्नाइज अगर कर लेता है, तो उसके बाद में आप सेकेंड स्वर इंट्रोड्यूस कराएं, आ. साथ ही साथ आप इस तरीके से बोलिए आ, और बच्चे से भी बोलिए कि योर चाइल्ड शुड ऑल्सो से लाइक दिस, आ, ऐसे नहीं, क्योंकि देयर इज नो डिफरेंस. आ से लाइक दिस, आ, ई, ऊ. आपको एक डिफरेंस समझ में आ रहा होगा. यू आर सेइंग वन डिफरेंस. जैसे मैं ये वाला आ बोल रही हूँ, तो मैं स्लोली बोल रही हूँ और थोड़े टाइम के लिए बोल रही हूँ आ, और दूसरा वाला जो आ बोल रही हूँ उसे लॉन्ग टाइम के लिए बोल रही हूँ आ. सिमिलरली ई. इसी तरीके से भी बोलते हैं कई लोग, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, देन ऋषि. या फिर अगर आपको छोटे बड़े से नहीं सिखाना है, सिंपली से लाइक दिस, आ, ई, ऊ, ऋषि, ए, आई, ओ, आओ, अंग, आहा. आप कोई भी बुक परचेज कर सकते हो. ये तो मेरे डॉटर की स्कूल की ही बुक है, तो इसमें हर एक स्वर से रिलेटेड जो भी अक्षर है उससे रिलेटेड वर्ड भी बने हुए हैं. लेटर बताया आ, फिर उसके बाद में बताया आ, इसी तरीके से ई. तो इस तरीके से आप सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक एक स्वर बताने हैं. उसके बाद में जब स्वर पूरे तरीके से हो जाएं, उसके बाद में आपको व्यंजन बताना है. यहाँ पर व्यंजन दिए हुए हैं और उससे रिलेटेड इमेजेस भी दी हुई हैं. व्यंजन कहाँ से कहाँ है, का से लेकर ज्ञा तक, का से लेकर ज्ञा तक आप बताइए. और बच्चे को टाइम दीजिए, क्योंकि कई बार कंफ्यूज हो जाता है बच्चा. यहाँ पर साउंड में भी कंफ्यूज होता है कि किस तरीके से बोलना है. जैसे का इस तरीके नहीं, का, और दूसरे वाले लेटर पे आपको थोड़ा सा स्ट्रेस डालना है. ख, ग, दूसरे वाले पे घ, अंगा. च, सेकेंड वाले पे स्ट्रेस, छ, ज, झा, इया. इस तरीके से आप व्यंजन को इंट्रोड्यूस करा सकते हो बच्चे के साथ में. स्वर और व्यंजन जब आपका बच्चा अच्छी तरीके से पहचान ले, तो आप उससे रैंडमली भी पूछ सकते हैं कि ये कौन सा अक्षर है, ये कौन सा अक्षर है. और जब बच्चा अच्छी तरीके से सारे अक्षर में स्वर और व्यंजन को पहचानने लगे, तो उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए, आप मात्रा पे नहीं जाएंगे. यू विल नॉट टीच मात्रा. आप सिंपली दो वर्ड्स को मिलाकर कैसे पढ़ना है बिना मात्रा के. यू विल टीच द वर्ड्स विदाउट मात्रा. बिना मात्रा के वर्ड को कैसे पढ़ना है. सेकेंड स्टेप ये होगा. फर्स्ट स्टेप क्या था, फर्स्ट स्टेप इज सिंपली introduce swar and vyanjan and how to read
स्वर एंड व्यंजन विदाउट मात्रा, बिना मात्रा के कैसे पढ़ना है आपको। थर्ड स्टेप होगा कि जब ये सारे छोटे छोटे 3 लेटर्स 4 लेटर्स अगर पढ़ने लगता है, जैसे यहाँ पर एक और बुक है मेरे पास, 2 लेटर्स हैं, यहाँ पे 2 लेटर्स पढ़ेगा बिना मात्रा के। उसके बाद में ये 3 लेटर्स भी हैं, नमन, शहर, चल। उसके बाद में ये क्या है, 4 लेटर्स भी हैं बिना मात्रा के, ठीक है। इन सब के बाद में 3-4 लेटर सीखने के बाद में फिर आप उसके बाद इंट्रोड्यूस करिए उसे यहाँ पर आ की मात्रा, आ की मात्रा, आ की मात्रा बताने के बाद देन ई की मात्रा। एक ही मात्रा एक ही बार में इंट्रोड्यूस करें, नहीं तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा कि आ की मात्रा क्या होती है, ई की मात्रा क्या होती है। ओके, नाउ माय डॉटर विल एक्सप्लेन एंड टीच ऑल द स्वर एंड व्यंजन। हेलो दिविशा। हेलो। आज के वीडियो में क्या करेंगे हम लोग, हिंदी के स्वर और व्यंजन। सिंपल सा आपको पहले आपको अक्षर बताने के कौन सा अक्षर है, कौन सा स्वर है। क्या है ये, आ से अनार, देन आ से अटकर, आ से अमरूद। वेरी गुड। नेक्स्ट वाला क्या है, आ से आम, आ से आग, आ से आलू। वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट वन, नेक्स्ट पेज ओपन करो। अब क्या आ गया है ये, ई से इमली, देन ई से इंद्रधनुष, देन नेक्स्ट वन, ई से इमरती। इमरती। नाउ नेक्स्ट इज ई से ईख, देन ई से ईशा, देन ई से ईंट, ईंट। वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट वन इज ऊ से उल्लू, उल्लू। ये पढ़ो, ऊ से मिला के पढ़ो आप, ओपा ओप, देन वन, हाँ क्या हो जाएगा, उपवन, उपवन। और ये क्या है, व्हाट इज दिस, उपहार, उपहार। वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट वन, ऊ से ऊंट, ऊंट, ऊ से क्या है ये, ऊन। एंड ऊ से पढ़ो, मिला के पढ़ो, अच्छा मिला के ट्राई करो। हाँ, ऊ नहीं, दा उद नहीं है, नॉट उद, दा। तो थोड़ा स्ट्रेस से पढ़ो, ऊद। देन आगे पढ़ो, बी, फिर ला, आगे माता, हाँ तो ऊद बिलाव। देन रे से ऋषि, रे से ऋतु। ये पढ़ो, रे से क्या होगा, मिला के पढ़ो शब्द। हाँ, इन दोनों को पढ़ो। ये क्या है, हाँ शब, रे शब। ओके, नाउ टेल मी, यहाँ पे क्या बना हुआ है, आग। आग किससे होता है, आप इस तरीके की एक्सरसाइज भी करा सकते हो। अगर बच्चा अगर अक्षर को पहचानने लगा तो उससे रिलेटेड इमेजेस भी इसमें गिवन है, तो आप ये एक्सरसाइज करा सकते हो। ये क्या है, ऊन किससे होता है, ओके। अब यहाँ पे बताओ ये क्या बना हुआ है, व्हाट इज दिस, उपहार किससे होता है, उपहार, हाँ उ से उपहार। और ये क्या है, व्हाट इज दिस, आम। तो किससे होता है आम, आ से आम। ओके, नाउ उसके बाद आप पीछे आ जाओ, सबसे पीछे आओ जिसमें सारे लिखे हुए हैं। ओके, यहाँ से रीड करो, आपको रीड करना है, ठीक है। करो रीड। आ, इ, उ, शी, ए, आई, ओ, औ, अं, आहा। देन क, ख, ग, हाँ घ, घ, अंगा, वेरी गुड। च, छ, चा, छा, ज, ज, ढ,
झा झा. इराम Now next one. ता था दा धा ढा. अना हाँ, ड़ा. फिर आगे. Then. ता ता. फिर ता ता. फिर ता के बाद. था दा धा धा. ना पा फा बा भा मा वहाँ के बाद. जा हाँ. या. रा रा. रा ल. वा सा पा सा नहीं, शा. फिर ये क्या है? शा. फिर ये. स हाँ, शा. फिर ये. सा सा. सा सा. फिर. ह उसके बाद ये क्या है? व्हाट इज दिस? त हाँ, त्रा. फिर ये. ग और ये क्या है? छा. थ छा त्रा गया. ओके. नाउ आई विल आस्क रैंडमली. यहाँ पे रैंडमली वर्ड लिखे हुए हैं. बताओ ये क्या है? व्हाट इज दिस? ग ग. व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? थ ठा. व्हाट इज दिस? पा ओके. व्हाट इज दिस? रा Ra. And what is this? क Ka. And what is this? ब Ba. What is this? वा Va. What is this? भा भा. इस तरीके से आप भी अपने बच्चे को सबसे पहले स्वर और व्यंजन इंट्रोड्यूस करिए और साथ ही साथ ये बताइए कि उससे रिलेटेड कौन कौन सी इमेजेस उसे पढ़नी है. 3-4 आप बता सकते हो शब्द उससे रिलेटेड बता सकते हो. जब बच्चा अच्छी तरीके से स्वर और व्यंजन पहचानना सीख जाए फिर उसके बाद में आप 2 अक्षर को कैसे पढ़ते हैं ये भी बता सकते हो. ठीक है कि 2 अक्षर को मिला के कैसे पढ़ना, लेकिन बिना मात्रा के. पहले आपको बिना मात्रा के वर्ड ही पढ़ाना है. बिना मात्रा के 2, जिसमें 2 अक्षर हो, जिसमें 3 अक्षर हो, जिसमें 4 अक्षर हो. इस तरीके से आप बता सकते हो.